अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है। पहले हमने पढ़ा था कि गैसेस कैसे प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज होती हैं। आइए आज स्टडी करते हैं कि गैसेस कैसे ह्यूमंस के अंदर भी एक्सचेंज होती हैं। लेकिन गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के टॉपिक से पहले हमने इसका एयर पैसेज वे को स्टडी करना है कि ह्यूमन के अंदर एयर पैसेज वे कैसा है। जैसे कि हमने प्लांट्स के अंदर देखा था कि डिफरेंट्स जो हैं वो पैसेज हैं गैसेस एक्सचेंज के, स्टोमेटा, क्यूटिकल और उसके नाइट टाइम में रूट्स हैं। ठीक है, अब हमने पहले एयर पैसेज वे जो है वो ह्यूमंस का स्टडी करना है। आइए स्टडी करते हैं एयर पैसेज वे इन ह्यूमंस। चलिए देखें, पहले इसकी डायग्राम देखें कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो हमारे पास किस तरह का होता है। तो आप लोग पहले देख लें नेजल कैविटी, फिर लंग, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैक और एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाइटस। ये हमारा जो है वो एयर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। ट्रैकिया जो है वो नेक्स्ट पे आके डिवाइड हो जाता है टू ब्रोंकाइटस के अंदर। ठीक है, उससे आगे फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं लंग्स में। ठीक है, और अंदर जाते हैं तो लंग्स हमारे जो हैं वो फूल जाते हैं, और जब एयर बाहर जाते हैं तो लंग्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं। हमारी हर स्टेप को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टडी करना है सबसे पहले हमने स्टडी करना है नॉस्ट्रिल को। नॉस्ट्रिल को स्टडी करना है। ओपनिंग ऑफ नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। जो नोज की ओपनिंग्स है ना उनको हम कहते हैं नोज की। आपको समझ आ गई होगी। दीज ओपन इनटू नेजल कैविटी। अब ये जो हमारे नोट हैं ये हमारी नेजल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं जाके। आइए देखते हैं नेजल कैविटी क्या है। देखें स्टूडेंट्स, आगे हमारा है नेजल कैविटी। के नेजल कैविटी क्या होती है हमारे पास। अच्छा जी, नॉस्ट्रिल्स हमने देखा है कि नेजल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर जब नॉस्ट्रिल्स ओपन होते हैं ना तो आगे का प्रोसेस देखते हैं हम क्या है। द स्पेस प्रेजेंट इन द नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी। जो नोज के अंदर ये स्पेस है ना हमारी नोज के अंदर, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, जहाँ से एयर जाती है। ठीक है, अब ये जो है ना टू पोर्शन, जो है ना टू पोर्शन में ये डिवाइड हुए हैं। तो बीच में एक इनके वॉल है जो कि आपको पता चलती है। ये एक बोन है जिस, ये दोनों हमारे जो नॉर्सेज हैं इनके दरमियान में एक वॉल है जिसकी वजह से ये सेपरेट हुए हैं। हर पोर्शन है ना उसके पास तो हेयर भी हैं और म्यूकस भी हैं। देखिए हमारी नाक जो है ना अंदर से जो है ना वो मॉइस्चर रहती है, और हेयर्स भी हमारी नोज़ के अंदर हैं। तो आइए स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड हेयर के। म्यूकस और हेयर के क्या फंक्शन है नोज़ के अंदर। अच्छा, जो अब हेयर और म्यूकस है ना उनका एक कॉमन फंक्शन ये है कि ये तो एक तो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं एयर से, और सेकंड इनका ये सेकंड जो है वो म्यूकस का है कि म्यूकस क्या करता है। वो हमारे जो है ना जब हम लोग किसी, जैसे अब सर्दी का मौसम है तो अगर हम जाते हैं ना तो वो मॉइस्चर जो होता है ना अंदर हमारा, उसको वो वार्म अप करती है ना, वो उस हवा को वार्म अप करता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, जो हर टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। ठीक है, वो ये दो जो है वो म्यूकस के फंक्शन है। ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना। यहाँ पर नेजल कैविटी आपके पास शो हो रही होगी। देखें आप नेक्स्ट स्टेप हमारा, सबसे पहले हमने देखे पढ़ लिया नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स। और नॉस्ट्रिल्स है ना वो हमारे जो है ना अंदर जब डीपली चले जाते हैं फेरिंग्स के अंदर जाके, यहाँ पर टू स्मॉल ओपनिंग है वहाँ जाके ओपन हो जाते हैं जहाँ एयर जाती है। दीज टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, उनको हम, ठीक है। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड कॉमन टू बोथ। वो एक नाली है, ये कॉमन जो है ना ये नाली है यहाँ की फेरिंग्स, उसको हम कहते हैं, जो कि एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन है। जब हम फूड अंदर लेके जाते हैं तो एयर वाली के ऊपर एक फ्लैप आ जाता है, और जब हम एयर ले रहे होते हैं तो फूड वाली के ऊपर एक फ्लैप आ जाता है। ये एक कॉमन नाली है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पर एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ इसोफिगस एंड लेरिंग्स, फिर ये आगे एक्सटेंड हो जाती है एसोफिगस और लेरिंग्स बॉक्स, और इसोफिगस जो है वो हमारी खुराक की नाली है। द एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इंटू लेरिंग्स, लेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स या लेरिंग्स में क्यों जाती है, वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए, और एक तरह से भी जाती है। यहाँ पर आप देखें डायग्राम शो हो रही है। यहाँ पर तीन किस्म के फेरिंग्स दिखाए हुए हैं, नेजो फेरिंग्स। यहाँ पर मतलब एक तो सांस लेने के लिए, दूसरा हमारा जो है लेरिंग्स के ऊपर जो है वो वॉइस फेरिंग्स की टाइप्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें एक और डायग्राम शो हो रही है ना, जहाँ पर ये पहली वाली है वो तो हमारी है नेजल कैविटी वाली। सेकंड वन हमारी जो है जहाँ से माउथ मतलब ब्लड पे इसकी जो ओपनिंग है वो लेरिंग्स में जाके होते हैं। तो ये तीनों इसके नेम है, आप देख लें एक दफ़ा ना, स्टडी करते हैं। ग्लॉट
अच्छा जी, फिर हमारा आ जाता है ग्लॉटिस। अब फिर एक नैरो ओपनिंग है, एक फ्लैप है, एक फ्लोर है फेरिंग्स के ऊपर, उससे हम लेरिंग्स के को भी ये डील करता है, ठीक है, जो ग्लॉटिस है। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय, किसका है ये एपिग्लॉटिस, एक फ्लैप है, एक आप कह लें कि ढक्कन है ग्लॉटिस के। जब हम हवा अंदर जानी होती है तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो फूड वाली के ऊपर, मतलब ईसोफेगस लोग सांस लेना होता है। जब हम लोगों ने खाना खाना होता है तो ये ढक्कन जो है वो हमारा कहाँ पर चला जाता है, उसके ऊपर लेरिंग्स या ट्रैकिया के ऊपर जाके उसको ढक देता है, सांस की नाली को। ठीक है, यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर शो हो रही होगी दो नालियाँ, ये फेरिंग्स वाली है एक तो, और यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड्स हैं। जब यहाँ पर अभी आवाज़ आती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, फिर उसके आगे क्या है, हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया आपको? ये 2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखें फिर इसके बाद जो हमारा ग्लॉटिस के बाद आ गया लेरिंग्स। क्या है, मैंने आपको पीछे बताया कि लेरिंग्स हम वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं। अच्छा, ये किससे बना, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो है ना हमारा ये विंड पाइप है, ये सांस की नाली वाला ना, इसे हम कहते हैं विंड पाइप, जो आगे जो है ना लंग्स के अंदर जाता है डिवाइड होके। अच्छा जी, अब ये बीट प्रेजेंट होता है लेरिंग्स, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्यों इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं। अब वोकल कॉर्ड की डेफिनेशन मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया, तो ये आपको आने चाहिए। गार्ड के बारे में पूछा जाता है कि 2 पेयर ऑफ फिब्रस बैंड आर स्ट्रेच अक्रॉस। अब फिब्रस बैंड्स कौन से, ठीक है, तो ये जो है जब स्ट्रेच होते 2 पेयर्स होते हैं इसके स्ट्रेच हुए हुए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट उस वक्त करते हैं जब हवा यहाँ वाइब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एपिग्लॉटिस से शो हो रहा होगा, यहाँ एपिग्लॉटिस, उसके बाद फेरिंग्स, देन फिर वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड के नीचे विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। और एक दूसरी डायग्राम में भी शो हो रहा है, ट्रैकिया के बाद आगे ईसोफिगस स्टार्ट हो जाता है। ये जो दूसरी डायग्राम है ना, एसोफिगस हमारी जो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी करना है ट्रैकिया को। अच्छा जी, ने देख लिया कि लेरिंग्स तक तो ठीक है। लेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा स्टार्ट पाइप कहते हैं। लेरिंग्स क्या लीड्स टू ट्रैकिया, अब लेरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया, ठीक है। इट पाइप कहते हैं, ये 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफिगस, ईसोफिगस के जो है ना वो फ्रंट पे ही है, इससे बैक पे जो है ना वो ईसोफिगस है, ठीक है। कार्टिलेजियस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, इधर क्या होता है, कार्टिलेजियस रिंग, ये देखिए आपको गोल गोल नज़र आ रहे होंगे ना इस लंबी सी ट्यूब के ऊपर, तो ये क्या कार्टिलेज रिंग है। ये सी शेप्ड होते हैं। उसके बाद ये इस वजह से ताकि ये जो है ना वो लंग्स को जो ट्रैकिया उसको कोलैप्स होने से बचाएं, पिचकने ना हो उस वक्त, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा ना, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में एक, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।